खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस फायरिंग के तबादले में 13 खारची हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में ऑपरेशन के दौरान 10 खारचियों को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू में कार्रवाई में 3 खारची हलाक किए। भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि वतन अजीज से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खारजी जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,305 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 5 नफसियाती हदें बहाल हो गईं। इंडेक्स 1,53,048 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,48,743 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। डील हो या ना हो, ईरान जंग से जल्द निकल जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने का इंदिया दे दिया। कहा जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं, ईरान में पहले ही रिजीम कर चुके। ईरान के पास एटम बम होता तो वो भी इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान में रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरानी यूरेनियम निकालने का नहीं सोच रहा। ईरानी यूरेनियम गहराई में दफन है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। ईरान भी इतनी गहराई से यूरेनियम नहीं निकाल सका। बरतानिया और फ्रांस ने ईरान जंग में साथ देने से इनकार किया। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होगा। चीन चाहे तो अपने जहाज तेल से भर ले। आबनाए हुर्मुज़ जाने वालों को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। उन्हें अपने लिए खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल कौम से खिताब करेंगे। ईरानी सदर ने जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं तो जंग खत्म कर देंगे। जमानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। जंग और खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार भी अमरीका और इसराइल को करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का सदर यूरोपीय काउंसिल से टेलीफोनिक राबता। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को मुतासिबाना करार दिया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की तस्दीक। कहा अमरीकी पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कुछ बातचीत पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। तमाम पैगामात का तबादला वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए ही हुआ। सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी राब्ते मौजूद हैं। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। अमरीका और इसराइल के हमलों में ड्यूटी पर मौजूद 10 ईरानी नर्सें शहीद। इस्फहान में मुबारका स्टील प्लांट पर शदीद बमबारी। एक हफ्ते में मुबारका स्टील प्लांट पर दूसरी बार हमला किया गया। बंदर अब्बास में हक्कानी तिजारती बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। उधर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद जाँ बहक। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जिना और खल्दा के इलाकों में गाड़ियों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। दूसरी जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज W बुश भी मशरिक़ वुस्ता रवाना। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक USS जॉर्ज W बुश बेड़े में 4000 फ़ौजी मौजूद हैं। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। ईरानी क्लस्टर बमों से तल अवीव लरज़ उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिन गौरियन एयरपोर्ट के करीब मवासिलाती और सनती तनसीबात को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने इसराइली अस्करी नेटवर्क से जुड़े टेक्नोलॉजी हब पर हमला किया। हमलों में मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। हैफा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। ईरानी फ़ज़ाइया कमांडर माजिद मौसावी का कहना है कि सऊदी शहर अल-खुर्ज में अमरीकी पायलट्स और फ्लाइट अमले की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। ड्रोन्स और मिसाइल से हमलों में 200 अफराद के हजूम को निशाना बनाया। पाकिस्तान और चीन का ईरान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती इक़दामात का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग का दौरा। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बीजिंग में दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। 5 निकाती मुसव्वदे के मुताबिक जंग से मुतासिरा तमाम इलाकों तक इमदाद की फराहमी लाज़मी करार। पाकिस्तान और चीन का मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर जोर। ईरान और खलीज के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत ज़रूरी करार दे दी। फरीकैन से गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम समुद्री रास्ते खोलने की अपील कर दी। और इटली ने मुसलसल तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। यूरोपीय प्ले ऑफ फाइनल्स में बड़ा अपसेट। बोस्निया ने पेनल्टी शूटआउट में इटली को 4-1 से हरा दिया। मैच मुकर्रर वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। पासदारान इनकिलाब ने मिसाइल हमलों की 88वीं लहर छोड़ दी। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि हमलों की नई लहर का नाम या फातिमातुज़ ज़हरा रखा गया। दुश्मन अहदाफ पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी क्लस्टर बमों से तल अबीब लरज़ उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकिलाब का खलीज फारस में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि नेटो अफवाज ने ईरान से दागा गया एक और मिसाइल मार गिराया। ईरान जंग के आगाज के बाद ये चौथा मिसाइल हमला था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की पर मिसाइल हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि तुर्की को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहने की ज़रूरत है। ईरान का आज से खित्ते में मौजूद अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी IT, कम्युनिकेशंस और AI कंपनीज के अमले को फौरी इनखला की हिदायत कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, HP समेत दीगर कंपनीज खित्ता छोड़ जाएं। कंपनी से मुलाजमीन और आसपास के रिहायशी भी 1 किलोमीटर के दायरे से निकल जाएं। अमरीकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयां दुश्मन जारह कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का। जरा देखें हमने उनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल खुलेआम दवासाज कंपनीज पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की जंगी जराइम और अज़ाइम वाज़ेह हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की दुश्मनों को सख्त वार्निंग। बोले कि दुश्मन एक हमला करेगा तो जवाब में कई हमले किए जाएंगे। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप खार्ग में फौज भेजने का फैसला तो कर सकते हैं लेकिन वापसी का नहीं। अमरीकी फौज खार्ग आने के बाद वापस नहीं जाएगी।